Hello बच्चों, let's read the question. It says choose the incorrect statement among the following. Option A, in an electromagnetic wave, the electric and magnetic field are mutually perpendicular. Option B, electric and magnetic field are perpendicular to the direction of propagation of the wave. Option C, electromagnetic wave require medium and cannot be moved in vacuum. And option D, microwave region around 10 to the power 10 Hz is used for radar. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज द नेम सजेस्ट, इसमें दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इन्हें आप मैक्सवेल्स इक्वेशन की हेल्प से प्रूव कर सकते हो, जिसमें जो मैक्सवेल का जो लेंस लॉ है या फिर फैराडे लॉ है उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, आप देख सकते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व होता है, वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं प्रोपगेशन वेव को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से वेराई कर रही है अलॉन्ग, ये जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये प्रोपगेट कर रही है, और इसका वेक्टर जो वाइब्रेशन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से इस तरीके से वेराई कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेराई कर रही है। लेट मी ड्रॉ इट विद सम अदर पेन। ठीक है, सो दैट कलर के थ्रू आप इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स से परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वेक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, तो ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। इसी तरीके से जो डायरेक्शन होगी प्रोपगेशन की, उसके भी ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज के। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होगा। सेम गोज विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब ये बात है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। नॉन मैकेनिकल का मतलब है इन्हें किसी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कि सन रेज है। सन रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो वो वैक्यूम में से ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंचती हैं। तो कोई मीडियम नहीं है अर्थ और सन के बीच में, वैक्यूम है, तब भी ये वेव्स ट्रेवल कर पाती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। इसके बाद आप जो इसमें पॉइंट कहा गया है कि माइक्रोवेव रीजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, माइक्रोवेव रीजन जो है वो लाई करता है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो ये अप्रोक्सीमेट से ले सकते हैं 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज। तो क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, इनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से जो माइक्रोवेव्स हैं इन्हें रडार में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनकी कई वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल, वेदर फोरकास्टिंग, शिप नेविगेशन। तो इसकी कई एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं रडार के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, इस वजह से इसे रडार के केस में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है सी ऑप्शन में कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम चाहिए होता है मूव करने के लिए और वैक्यूम में मूव नहीं कर सकती, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा और हमें यही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। I hope you understood it well. Best of luck.